हेलो बच्चों, हम आपको आज समीकरण के बारे में बताएंगे। समीकरण को पढ़ने से पहले हम एक तराजू का उदाहरण लेते हैं। जो तराजू होती है उसमें दो पलड़े होते हैं और बीच में जो है पकड़ने का हैंडल होता है। तो जी एक पलड़े में हम सामान रखते हैं, दूसरे में हम वेट रखते हैं। तो वो जो सामान वाला पलड़ा है और जो वेट वाला पलड़ा है वो हमेशा जो है बराबर होने चाहिए, यानी उसकी जो डंडी है वो बिल्कुल बराबर होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना वेट रखा हुआ है हमें उतना ही सामान मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे? मान लेते हैं ये हमारी कोई तराजू है। इस तराजू में दो पलड़े हैं, एक पलड़ा हमने ये ले लिया और ये दूसरी साइड में एक पलड़ा हमने ये ले लिया। अब हमने क्या किया है, मान लेते हैं इसमें हमने कोई चीज रख दी है x और उसमें 5 और कोई चीज रखी है और इसमें कोई 10 चीज रखी है। 10 किलो का बट रखा है एक तरह से। तो अब इसका मतलब क्या है, जो हमारी तराजू है उसका ये पलड़ा, सामान वाला पलड़ा और वेट वाला पलड़ा दोनों बराबर हैं। तो हमें ये दोनों पलड़े हमेशा बराबर रखने हैं। जो ऑपरेशन हम बाएं साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन दाएं साइड में लगाएंगे। यदि हम कोई चीज पहले पलड़े में से निकाल रहे हैं तो दूसरे पलड़े में से भी उतनी ही चीज हम निकालेंगे। अब हमारे पास जो पहले वाला पलड़ा है जिसमें हमारा लिखा हुआ है x+5, तो उसमें से हम क्या निकालें? 5 निकालें। तो 5 निकालेंगे तो क्या होगा, यदि हम पहले हमारे पास था x+5, हमने 5 निकाल दिया। 5 निकालने का मतलब 5 हमने घटा दिया। तो पहले बराबर था, अब भी बराबर रहेगा। तो इसमें से भी हम क्या करें, 10 में से हम क्या कर दें, 5 निकाल दें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमा 5 घटा 5 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा x और इधर क्या बच जाएगा आपका 10 - 5 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो कितना है, कि कितनी है, 5 है बच्चों। इसी प्रकार से मान लो हम कोई और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दूसरी तराजू ले लेते हैं। ये हमारी तराजू हो गई और इसमें हमने रख दिया आपका x घटा में 3 और इधर साइड में रख दिया हमने 10 रख दिया। ठीक है, अब वही बात, ये है x घटा 3 और इधर साइड में है 10। तो हम क्या करें, हमें तो क्या करना है, हमें यहां से घटा 3 है। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम इधर 3 जोड़ दें, यदि हम 3 बट्टे रख दें, इसमें 3 का और जोड़ दें इसमें, तो क्या होगा हमारा, इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में x - 3 और जमा में 3, जमा में 3। अब इधर साइड में जोड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम इधर साइड में भी 3 जोड़ेंगे। तो 10 जमा में 3। इधर साइड में 3 घटा का है, 3 जमा का है, 0 आ जाएगा। ये क्या बचा, x। तो x बराबर है हमारा क्या हो जाएगा, 10 3 13। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने निकाल दिया x बराबर है 13। अब मान लेते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। तो तीसरे एग्जाम्पल में ये हमारी कोई तराजू है और इसमें ये पलड़ा है। ये पलड़ा ले लिया। अब इसमें मान लो यहाँ पे है 2x और यहाँ पर है हमारी 10 मान लेते हैं। तब इसका मतलब क्या, 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब है x जमा x और हमें निकालने की वैल्यू किसकी है, x की।
तो जो 2x है वो x जमा x है। तो हमारे पास कितनी x फालतू है इसमें? 2x है। एक x यदि हम निकाल दें इसमें से तो हमारे पास क्या बच जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब 2x है तो उनकी आधी करें हम तो x आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम उसका आधा कर देंगे। 2x का आधा क्या हो जाएगा? 2x बटे x और 2x का आधा करेंगे तो 2 बटे 2 बराबर है 10 बटा 2, राइट। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 पंजे 10। तो यहाँ पर क्या आ गया? x बराबर है 5, राइट। तो हमने इन क्वेश्चनों से क्या समझा है? यदि इधर साइड में x की तरफ में कोई रकम प्लस में है तो वो दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाती है और x की वैल्यू निकल आती है। ऐसे यदि इसमें माइनस की रकम है तो परली साइड में जाके वो प्लस की वैल्यू जुड़ जाती है, प्लस की हो गई। और यदि ये डबल है तो उसका हम हाफ कर देंगे। तो इस टाइप से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं x प्लस 9 इज इक्वल टू 20 ले लिया। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ में 9 जमा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें तो ये 9 एलिमिनेट करना है। 9 एलिमिनेट करने का मतलब क्या है? या तो मैं इसमें से 9 घटा दूं, इसमें से 9 घटाऊंगा तो इसमें से भी 9 घटाऊंगा, ठीक। तो एक तरीका तो ये है x प्लस में 9 और मैंने 9 घटा दिए तो मैं इधर से भी 9 घटाऊंगा, 20 घटा में 9 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 9 से 9 कट जाएगा तो इधर साइड में x बच गई और इधर साइड में 20 में से 9 गए तो 11 बच गए, राइट। और यदि हम दूसरे तरीके से करें, दूसरा तरीका ये है, हमारी स्टेटमेंट थी x प्लस 9 इज इक्वल टू 20, राइट। तो यदि हम इस प्लस का 9 है, इस इक्वल के साइन से यदि प्लस की रकम परली साइड में जाएगी तो वो अपने मूल साइन को छोड़ के उल्टा साइन होके जाएगी। जैसे x इज इक्वल टू, यदि मैंने ये प्लस 9 यहां से हटा दिया है तो ये इधर जाके माइनस का 9 होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11। तो इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस 13 इज इक्वल टू 12, ये ले लिया। अब x प्लस 13 है, प्लस 13 है तो इसका मतलब क्या है? हमें माइनस 13 करना चाहिए दोनों साइड में। तो क्या होगा? x प्लस 13 माइनस 13 कर दिया और इधर साइड में 12 माइनस 13 कर दिया। तो यहां तो ये कैंसिल हो जाएगा 13 टू 13, तो यहां बच गया x और यहां बच गया इक्वल टू 12 माइनस 13 माइनस 1 बचा। इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। मान लीजिए इसके साथ में कोई मल्टीपल है, जैसे हम ले लें 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 30। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? प्लस का 3 है, पहले हम इस 3 को एलिमिनेट करेंगे। 3 को एलिमिनेट कैसे करेंगे? यहाँ पे प्लस 3 है तो ये दूसरी साइड में जाके माइनस का 3 होगा। तो क्या होगा? 7x इज इक्वल टू, जब इसको हम हटा देंगे तो इसका निशान आएगा इक्वल का, फिर उसके बाद में इक्वल के साथ वाली रकम लिखी, फिर उसके बाद में प्लस का -3 लिख दिया। अब इसके बाद में क्या आया? 7x इज इक्वल टू 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 27। अब 7x इज इक्वल टू 27, 7x का मान 27 है तो एक x का कितना होगा? कम होगा। कम के लिए क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे।
डिवाइड का मतलब ये जो 7 है ये 27 के नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 27/7, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमने आपको समीकरण के बारे में बताया है, तो मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, और अगले टॉपिक में हम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड सवाल करेंगे।